हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्विमिंग पूल में नहा के और भी छोड़ो टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 22, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं हमारे पाइथन ऑपरेटर्स। हम किस तरीके से हम अपनी मैथमेटिकल जितनी भी ऑपरेशंस होती है या फिर हमारी दो स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, हम किस तरीके से उन चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से हम अपने दो स्टेटमेंट्स के कह सकते हैं लॉजिकली कैसे परफॉर्म करके हम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पाइथन ऑपरेटर्स। तो पाइथन ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। या तो हम वेरिएबल्स या वैल्यूज़ पे जितने भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिकल यहाँ पे चेक करेंगे, प्रिंट में मैंने 10+5 लिखा है। इट मीन्स ये जो प्लस ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है टू परफॉर्म एन स्पेशल एक्टिविटी, यू कैन से स्पेशल टास्क बिटवीन दिस टू वैल्यूज़ जो 10 और 5 है। इनके बीच में जो हमारी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हम एक ऑपरेटर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल ऑपरेशन जो है इन दोनों के बीच में हो रहा है, जो कि आप प्लस करके हमारे को आउटपुट में 15 आउटपुट जो है दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे यूज़ हो रही है हमारे वैल्यूज़ के अंदर। सेम चीज़ हम इसके अंदर जैसे कि करते थे, हमारा मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, हेलो हेलो लिख दिया, और बी में मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ल्ड। और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ सी मैंने, या फिर प्रिंट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रिंट मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने चाह रहा हूँ ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ये दो वेरिएबल्स है, हम इन दो वेरिएबल्स के बीच में जो है एक प्लस ऑपरेटर लगा के, हाँ, इनके बीच में एक कह सकते हैं टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जो कि हमारे इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड ऑन करके हमारे को आउटपुट में दे देगा। तो कुछ ये चीज़ें हमारे ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ होती है। तो अब ऑपरेटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप नीचे चेक करेंगे, पाइथन डिवाइडेड द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट होता है हमारा अर्थमेटिक, जिसमें हम मैथमेटिकल्स करते हैं, देन असाइनमेंट, देन कंपैरिजन, देन लॉजिकल, देन आइडेंटिटी, देन मेंबरशिप एंड देन बेटवाइज ऑपरेटर्स। तो कुछ ये हमारे ऑपरेटर्स है जिनको आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। और मैं इन ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल आपको सारे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ही एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ही ऑपरेटर है, एक एक ऑपरेटर के भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। जिनके कम होंगे मैं कोशिश करता हूँ आपको वो सारे के सारे बता दूँ, लेकिन मैं इसलिए आज इतना बताऊंगा ताकि आप उन ऑपरेटर्स को, जो बाकी बचे ऑपरेटर्स होंगे, आप उनको खुद से ट्राई कीजिए, खुद से इम्प्लीमेंट करके खुद से उनको रन करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाइथन ऑपरेटर्स, एंड मोस्ट ऑफ दी यू कैन से जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप उसको खुद से ट्राई करने वाले हैं आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म दी कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मान लो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया, या फिर उसका एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर फ्लोर डिवीजन हो गया, तो कुछ इस तरीके के जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेटर्स जो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आते हैं। अब वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही है यहाँ पे आप चेक करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्लस ऑपरेटर। अब प्लस ऑपरेटर हमारा क्या करता है? एडिशन। प्लस ऑपरेटर हमारा परफॉर्म करेगा एडिशन। एडिशन किसके बीच में? हमारी दो वैल्यूज़ के बीच में, जैसे कि मान लो एक्स है और वाई है, तो इन दोनों के बीच में जो है हमारी एक एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर इस तरीके से यहाँ पे है, जैसे कि आपने अभी देखा था एग्जाम्पल में, मैंने प्रिंट में क्या लिखा था, प्रिंट 10+5। तो यहाँ पे 10 हमारा हो जाएगा एक्स, 5 हो जाएगा हमारा वाई, और बीच में जो है हमारा प्लस ऑपरेटर यहाँ यूज़ हो रहा है टू एडिशन ऑफ द टू वैल्यूज़। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ होता है, और बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपको पता है। और इसको यहाँ पे यूज़ करना, इवन हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपको समझना। और इवन जो नए आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट इस वाली वीडियो पे जो है आपने जंप किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है समझना। बस आप एक एक करके ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर जस्ट सिंपल है, हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है दो वैल्यूज़ के बीच में। सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट है, जैसे कि प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया 10-5। तो यहाँ पे 10 हो गया हमारा एक्स, 5 हो गया हमारा वाई, और यहाँ पे बीच में हमने यूज़ किया है माइनस, विच इज़ आवर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है?
अब मान लीजिए हमारा सेम एग्जांपल के अंदर हमने जहाँ पे माइनस लगाया वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो प्रिंट हमने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। फिर इसके बाद बीच में जो हमारे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये हमारी दो वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई कर रहा है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5, c के अंदर भी आप लगा के कर सकते हैं, c 10 सी a मल्टीप्लाई b एंड प्रिंट c। वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है लाइन ऑफ कोड कम कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज़ डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या है, जस्ट हमारी दो वैल्यूज जो है डिवाइड हो जाती है। सेम चीज़ प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 5 देन आउटपुट विल बी 2। इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट नॉर्मली आपको प्रिंट कमांड लिखनी है, प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिख देनी है। अगर ऊपर कोई स्टेटमेंट अलग से लिखी हुई है तो उस चीज़ को परफॉर्म करके आप नीचे प्रिंट में आउटपुट निकाल सकते हैं। ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे अर्थमेटिक। सेम यहाँ मॉड्यूलस यूज़ होंगे, सेम यहाँ पे हमारे एक्सपोनेंशियल यूज़ होंगे और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फ्लो डिवीजन यूज़ होगा। और किस तरीके से हमें उस चीज़ को लिखना है यहाँ पे आप देखेंगे एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से जो हमारे को प्रिंट में कमांड्स लिखनी है। और अगर ऊपर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको सेम इस तरीके से ही कमांड लिखनी है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम आ जाएगा फर्स्ट वाला और यहाँ पे हमारा सेकंड वेरिएबल का नेम आ जाएगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। और उसके जस्ट सेंटर में जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपरेटर के आप कौन सा टास्क जो है परफॉर्म करवाना चाहते हैं अर्थमेटिक के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है काम करते हैं। तो चलिए एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैंने तीन ऑपरेटर्स को जो है यहाँ पे लिया है। फर्स्ट है हमारा एडिशन, सेकंड हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और थर्ड हो गया हमारा डिवाइड। मैं सिर्फ इन तीन ऑपरेटर्स को आपको बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बाकी के जो है आपको उसे खुद से ट्राई करना है, खुद से परफॉर्म करना है। तो चलिए अब इनको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा कैसे आया है। सबसे पहले आ गया हमारा प्रिंट जिसमें हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी वैल्यू आ गई है 15। तो यहाँ पे प्लस हो चुकी है हमारी 10 और 5 की वैल्यूज़। सेकंड में क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन करिए जिसका आंसर आ गया हमारा 50। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है यूज़ हुआ है। थर्ड में आ जाता है हमने डिवाइड किया दो वैल्यूज़ को। अब डिवाइड करने के बाद जो है हमारी वैल्यूज़ फ्लोट में भी आती है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी वैल्यू जो यहाँ पे फ्लोट में प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है 2.0। तो यहाँ पे हमने डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ किया है विच आर दी अर्थमेटिक ऑपरेटर। जितने भी हमारे मैथमेटिकल ये कह सकते हैं ऑपरेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे अर्थमेटिक के अंदर यूज़ होंगे। बाकी के आप खुद से ट्राई करना। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब ये किस तरीके से है, मान के चलिए आपने कोई वैल्यू ले रखी है ए इज इक्वल टू आपने उसको 5 जो है डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस वैल्यू को जो है अपडेट करना है, मीन्स इसके अंदर ना इसी के अंदर वैल्यू को मुझे ऐड करना है। मान लो हमारे 5 लोग जो है 5 लोगों की एंट्री हुई है हमारे रिसेप्शन टेबल पे। अब 2 लोग और आ चुके हैं। अब मेरे को इसी के अंदर किस तरीके से अपडेट करना है, मैं इतने ऊपर जाके तो उसको कर नहीं सकता। मैंने प्रिंट ए किया, मेरे को प्रिंट में दिख गया 5, लेकिन हमारा मान लो 100,000 कोड का कह सकते हो हमारा कोड है पूरा। उसके अंदर मान लो सबसे टॉप पे है, हमें नहीं पता है बीच में कहाँ पे लाया करते हैं हमारे, लेकिन हमने प्रिंट में निकाल के देख लिया हमारी प्रिंट की ए के अंदर वैल्यू आ रही है 5। तो अब इसके अंदर 2 लोग और कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, ए प्लस इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही आप ये करेंगे और फिर प्रिंट में दोबारा से कमांड चलाएंगे ए की, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे हमारा अपडेट होके जो है 7 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स है उसको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ हो रहा है। ये वाले जितने भी एग्जांपल आप चेक करेंगे इनको हमें परफॉर्म करना है, मींस इनको इस तरीके से लिखना है हमें अपने कोड के अंदर। और मैथमेटिकली ये किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से मैथमेटिकली हम इन्हें समझ सकते हैं कि मैथ में हम किस तरीके से लिखते हैं उनको, वो आपको इस साइड में दिख जाएगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं इन द मैथ। और यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे कोड के अंदर, और ये हमारे वो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने कोड में लिखेंगे। चलिए अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं, ओवरव्यू मार लेते हैं इनसे ऊपर, बाकी का आपसे खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। इक्वल टू मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, x इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10। तो हम जो ये वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हैं,
उसके लिए यूज़ होता है हमारा इक्वल, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल। जैसे कि यहाँ पे x को इक्वल टू 5 दे रखा है, और यहाँ पे आप मैथमेटिकली चेक करेंगे x को भी 5 ही मिला है, क्योंकि x को हमने एक वैल्यू दी है 5। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x जैसे ही हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आउटपुट में 5। तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वल ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। देन आ जाता है हमारा प्लस इक्वल टू, विच मीन्स के हमारी इस वैल्यू को जो है ऐड ऑन कर दो हमारी इस वैल्यू के साथ, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने मान के चलिए हमारे ये दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक्स को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर रखी है, फिर नीचे मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3। अब ये चीज़ क्या कर रही है, इसके अंदर 5 वाली जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर 3 ऐड ऑन हो जाएगा। इट मीन्स एक्स प्लस इक्वल टू, एक्स के अंदर थर्ड वैल्यू को प्लस कर दो, 3 वैल्यू को ये कह सकते हैं, 3 जो हमारा है उसको हमारा ऐड कर दो हमारी एक्स की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि एक्स के अंदर है ना 3 प्लस कर दो, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको बना दो एक्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ प्लस इक्वल टू यूज़ हो रहा है। सेम यहाँ पे माइनस यूज़ होगा कि हमारे x की वैल्यू में से इक्वल टू 3 माइनस कर दो, x माइनस इक्वल टू 3, x की वैल्यू में से 3 वैल्यू जो है माइनस कर दो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे नीचे वाले में, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स में से 3 वैल्यू माइनस करके उस वैल्यू को स्टोर करा दो वापस से x के अंदर। कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस का यूज़ हो रहा है। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन का होगा कि x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, एक्स के अंदर जो हमारी वैल्यू है 3 उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारी x की वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लीकेशन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और उसके बाद अब वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी x के अंदर। सेम हमारे यहाँ डिवाइड के साथ होगा, सेम मॉड्यूलस। तो यहाँ पे बाकी के ऑपरेशंस है आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। आप, मैं कहूँगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है इसको देख सकते हैं, और इन चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आप इन चीज़ों को खुद से ट्राई कीजिए, और यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर वाले आपको बताए हैं, जैसे ये प्लस का बताया था, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, हमारी एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ उस चीज़ को, जो भी हम यहाँ ऑपरेटर लगाएंगे और बाकी की वैल्यू लिखेंगे, उस चीज़ को हमारी एक्स की वैल्यू के साथ परफॉर्म कर देगा, और वो स्टोर हो जाएगा हमारा वापस से जाके एक्स के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे वैल्यूज जो है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की परफॉर्म हो रही है। इट मीन्स दैट वी आर असाइनिंग अ वैल्यू to our x operator after the updation, or you can say performing a specific task with our variable। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और हमारे वैल्यूज़ को जो है हम अपडेट करके या उसके साथ जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को है यूज़ करके हम वापस से एक्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे जो है हम अपने अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जो है उनको यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, हम अपनी वैल्यू को जो है यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। हाँ, जैसे कि हमारी वैल्यू है a इक्वल टू 5, तो अभी हमें इसके अंदर अपने 3 जो है ऐड करना है, हमारी जो 3 वैल्यू है उसको ऐड करते हैं। तो चलिए करते हैं, पहले a इज इक्वल टू, हमने 5 लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हमारी वैल्यू में 5 में जो है हमारी जो 5 वैल्यू है उसके अंदर 3 को प्लस कर दीजिए। पहले हम एक बार इसको नॉर्मली रन करके देखते हैं, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे अभी नॉर्मली लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5, और प्रिंट में लिखा है मैंने a। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आउटपुट में जो है 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे a इज इक्वल टू 5, इट मीन्स अभी हमारी 5 a की जो वैल्यू है वो अभी 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि है प्लस इज इक्वल टू, विच मीन्स हमारी जो वैल्यू है एक्स की उसके अंदर 3 वैल्यू जो है हमारी उसको ऐड ऑन कर दो, और फिर हमारे प्रिंट में हमने जैसे कमांड चला रखी है हमारा प्रिंट a, तो उसके बाद जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 8 आ चुका है। यहाँ चेक करेंगे हमारा आउटपुट आ गया 8, और पहले हमारी वैल्यू क्या थी 5। तो इसने क्या किया है, हमारी जो a की वैल्यू थी उसके अंदर 3 को जो है ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइड का लगा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अब इसको रन करूँगा यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आंसर जो है डेसिमल्स में आ चुका है, हमारी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो चुकी है। तो हमारे ए के अंदर ये सारा कुछ चीज़ें परफॉर्म हुई है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आपको अपने रिक्वायरमेंट्स है आप उस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के यहाँ पे। और आप जैसे कि यहाँ पे चेक करेंगे हमारे यहाँ पे और भी टाइप्स के जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है मैथमेटिकली वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इन चीज़ों को जो देख के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है वेरिएबल्स को जो है वैल्यूज़ असाइन करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन से आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग टू वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि हम दो वैल्यूज़ को जो है कंपेयर कर रहे हैं किस तरीके से, जैसे कि इक्वल में चेक कर लेते हैं कि क्या वो वैल्यूज़ इक्वल है, या फिर देखते हैं नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथमेटिकली। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे इक्वल टू मीन्स यहाँ पे पहले तो अगर आप x इज इक्वल टू 5 लिखते हो इट मीन्स x के पास जो है वैल्यू 5 आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 5, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाती है तो काफ़ी फ़र्क है इसमें। एक है आपके x को मिल रही है 5 वैल्यू और एक को मिल रही है क्या इसके इक्वल है कि नहीं। जैसे कि x इज इक्वल टू 3 हो गया तो इसको मैंने असाइन कर दी, x को असाइन करी है मैंने वैल्यू 3। और अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 करता हूँ तो यहाँ पे ये चेक करेगा क्या x इक्वल है 3 के या नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वल को यूज़ करेंगे। सिंगल इक्वल लिखोगे तो वो असाइन हो जाएगा, डबल इक्वल का यूज़ करोगे तो वो कंपेयर हो जाएगा कि वो दो वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू किस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ करके हम इस तरीके से जो है नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे। और नॉट इक्वल कैसे होगा, x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे कंडीशन में इफ़ में लगा देते हैं हम, जैसे कि नॉट इक्वल टू 3। जब तक x नॉट इक्वल टू 3 है तो चलन दो, और जैसे ही x नॉट इक्वल टू 3 आ जाता है तो वहीं पे जो है हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज़ होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेटर देन। आपको पता है 10 इज स्मॉलर देन 5, अगर ये चीज़ होती है तो हमारे को मिल जाएगा फॉल्स, जो हम यहाँ पे लेस देन यूज़ कर रखा है। और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, इट मीन्स यहाँ पे ग्रेटर का यूज़ हो रहा है, ग्रेटर देन। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यूज़ कर सकते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा आसान है ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ हैवी लोड नहीं है इसके अंदर, जो ये समझने की मैं आपको बताने लग रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट भी हम यूज़ करेंगे, एक्स इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो वो हमारे कंडीशन के ऊपर है कि हम क्या कंडीशन चलाना चाहते हैं, क्या चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है यहाँ पे आप चेक करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, दो सेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, नंबर्स, वैल्यूज़, एनी डाटा टाइप यू कैन कंपेयर, किसी भी तरीके का डाटा टाइप जो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसमें इफ़ के अंदर कंडीशन मैंने चलाई है कि अगर पहले मैंने ए को असाइन करी है वैल्यू 5, ए इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, मैंने इफ़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3, अगर जो है ए की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाती है तो प्रिंट द स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर फॉल्स है तो हमारे को दे देगा द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ एल्स का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो इक्वल टू 3 नहीं है, क्योंकि हमने ए को तो 5 असाइन कर रखा है और 5 3 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एल्स वाली जो स्टेटमेंट है, प्रिंट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट मीन्स हमारा यहाँ पे ये चीज़ गलत हो चुकी है। तो कुछ यहाँ पे ये चेक करेंगे, और यहाँ पे मैं हल्का सा स्लाइटली चेंज क्या कर देता हूँ, या नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ। नॉट इक्वल टू लगा दिया, इस तरीके से हम नॉट इक्वल टू को है डिनोट करते हैं। और अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप आउटपुट देखेंगे चेंज हो जाएगा। येस इट इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ए इज इक्वल टू 5 है, और जस्ट उसके नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने, ए इज़ नॉट इक्वल टू 3। अगर ए 3 के इक्वल हो जाता है तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, और ए अगर इक्वल नहीं है 3 के तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के ऑपरेटर्स आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा वरना स्पून फीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे हैं? पाइथन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने ये वाला जो टॉपिक है वो कवर किया था हमने कीवर्ड्स के अंदर। ये जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल वाले, एंड, और नॉट, ये हमने हमने कीवर्ड्स में कवर किया था। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से समझाया कैसे क्या था, तो वो आप चेक करेंगे। अपने हमारी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे कितने कीवर्ड्स है, किस तरीके से उनका यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एंड का क्या है? अगर मान लो प्रिंट में मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट में लिख देता हूँ, प्रिंट लिख दिया, और ये स्टेटमेंट मैंने रन करा दी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है, जैसे एक्स को मैंने दे दी है वैल्यू 2, अब 2 दे दी, अब एक्स के अंदर यहाँ आ चुका है 2, यहाँ पे भी आ चुका है 2। अब जो है 2 लेस देन 5 है और 2 जो है लेस देन 10 है, तो हमारे को आउटपुट में रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू। और अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 5, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे कि 5 आ गया, और 5 इज लेस देन 5 तो होता नहीं है, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल ही है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हुई है, और हमारी जो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉल्स हो गई है, तो हमारे को आउटपुट में क्या दे देगा? फॉल्स। इस तरीके से हमारा एंड का यूज़ होगा। यहाँ पे बस छोटा सा माइनर चेंज होगा हमारा और के साथ। और के अंदर क्या होगा? हमारी इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए। अगर एक फॉल्स भी होगी तो भी हमारे को रिटर्न में दे देगा ट्रू। एक भी अगर दोनों गलत होगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो फॉल्स देगा ही देगा। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारे को रिटर्न में दे देगा ट्रू। नॉट में क्या होता है? हमारी अगर स्टेटमेंट गलत है तो हमें ट्रू दे देगा, और अगर ट्रू है तो गलत दे देगा। तो इसका अपोजिट हो जाता है। अगर हमारी स्टेटमेंट मान लो x इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू जैसे कि हम 3 चेक कर रहे हैं, तो ये दे देगा रिटर्न में ट्रू, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट तो गलत है। x तो कभी भी हमारा 5 तो कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये रिटर्न में दे देगा ट्रू। और अगर इसके हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 5, तो ये दे देगा फॉल्स। मतलब गलत चीज़ को सही बताएगा और सही चीज़ को गलत बताएगा। नॉट का बेसिकली यहाँ पे यही यूज़ है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, और नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रिंट x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 5। तो यहाँ पे मैंने एंड का यूज़ किया है, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड का यूज़ कर दिया है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी ट्रू, क्योंकि हमारा x जो है वो लेस देन 2 है, और x जो है लेस देन 5 भी है, क्योंकि हमने x को 2 दे रखा है जो कि 10 और 5 से छोटा है। अब मैं यहाँ पे क्या चेंज कर देता हूँ? मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ एंड यूज़ होता है। अगर हमारी एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे हमारे को दे देगा फॉल्स। अब मैं यहाँ क्या और का यूज़ करता हूँ। अब स्टेटमेंट हमारी यही रहेगी, एक्स की भी वैल्यू हमारी यही रहेगी, लेकिन जैसे मैं इसको रन करूँगा आप यहाँ चेक करेंगे हमारा ट्रू आ चुका है, जबकि एक्स जो है हमारा यहाँ पे 5 इज़ लेस देन 5, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन इसने ट्रू किस लिए दिया? क्योंकि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म होगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ नॉट का। मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 20, एक्स को 20 दे दिया। अब यहाँ मैं यूज़ करता हूँ नॉट। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे हम 2 स्टेटमेंट ले रखी है, यहाँ पे आप सिंगल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप हमने 2 स्टेटमेंट ली है, यहाँ पे एंड का यूज़ किया साथ में, ताकि हम 2 स्टेटमेंट्स को जो है यहाँ पे कंपेयर करा सके। और का करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, और का तो अपना एक अलग ही फंड है। लेकिन हमने एंड किस लिए किया? ताकि हमारी जो 2 स्टेटमेंट है वो एक तरीके से काम करे। तो हमने यहाँ पे आगे नॉट लगा दिया, नॉट के अंदर हमने कंडीशन लिख दी अपनी। उसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे, अभी हमारी कंडीशन क्या है? एक्स को मैंने 20 दे रखा है, जो कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ये दोनों की दोनों जो है हमारी स्टेटमेंट को कर देता है फॉल्स। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन कराऊंगा, यहाँ पे चेक करेंगे हमारा ट्रू आ चुका है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स थी तो ट्रू दे दिया, ट्रू होगी तो फॉल्स दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे कि हमने इस का यूज़ किया है, और अगर हमारे यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू, मैंने लिखा है, इसको छोटा कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ प्रिंट x इज y।
इट मीन्स यहाँ पे कंपेयर कर रहा है क्या एक्स की जो वैल्यू है, एक्स जो है वो वाई के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे इस तरीके से भी हम इक्वल को यूज़ कर सकते हैं। हम इक्वल टू हम यूज़ करते थे कंडीशंस के अंदर, यहाँ पे हम इस तरीके से भी यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीके से हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी ही है। तो क्या कैसे कर रहे हैं, एक्स इज वाई के, वाई एक्स के अंदर वाई के अंदर जो वैल्यूज़ है दोनों के दोनों सेम है कि नहीं, तो हमारे को रिटर्न में कर देगा ये ट्रू। और अगर यहाँ पे नीचे वाला जो लिखा हुआ है इज नॉट, अगर हमारी स्टेटमेंट्स जो है दोनों इक्वल होगी तो फॉल्स दे देगा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू दे देगा। ये बस उसका रिवर्स है जो हमने ऊपर वाला किया है। तो चलिए इनको भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने इस चीज़ को परफॉर्म कर दिया है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 20 और प्रिंट में लिख दिया एक्स इज वाई। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ सेम है कि नहीं। जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे मेरा वैल्यू आ चुका है ट्रू। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इज़ नॉट लिखूंगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हमारी ये कंडीशन है ट्रू तो हमारे को दे देगा फॉल्स। ये जैसे इसका रिवर्स है। यहाँ पे आ चुका है हमारा फॉल्स और हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर भी खत्म हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब आ जाता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब इनका आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और नॉट इनका हम यूज़ करेंगे। इनका क्या है, जैसे कि हम कंडीशंस में मैंने आपको बताया था इन कीवर्ड का किस तरीके से यूज़ कर सकते थे, क्या वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई भी सेट है, सेट के अंदर मान लो एप्पल है, मैं इसको ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, बनाना, ऑरेंज। अब मैं प्रिंट में क्या कर देता हूँ, प्रिंट एप्पल इन और हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम, तो हमारे को रिटर्न में दे देता था ट्रू। तो कुछ इस तरीके से हमने इनका यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आप पिछली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। हर वीडियोस में मैंने मोस्टली कई सारी वीडियोस में मैंने इस चीज़ को कवर किया, कीवर्ड में तो किया ही किया है और पीछे वाली वीडियोस में भी मैंने कवर किया है इनको। इन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारा, जितने भी सेट, डिक्शनरीज, टपल्स, ये जितने भी हमारे इनबिल्ट डाटा टाइप्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इनका। और नॉट इन हमारा जैसे इसका रिवर्स दे देगा कि उसके अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो फॉल्स दे देगा, अगर नहीं होगा तो ट्रू दे देगा। इनका हमारा वो चेक करेगा कि वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है। हम लिस्ट भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का यूज़ किया हुआ है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्स के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड इन एक्स। क्या एक्स के अंदर वर्ल्ड जो हमारा वर्ड है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये हमारे अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। चलिए हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा ट्रू, इट मीन्स दैट वर्ल्ड जो है हमारा उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे इन नॉट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने नॉट लगा दिया तो अब ये क्या करेगा, हमारे वर्ल्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये दे देगा हमारे फॉल्स। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी स्टेटमेंट में आ चुका है फॉल्स। तो नॉट का जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है हमारे इन का, नॉट इन। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द आर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, हमारी एक एक बिट जो है, बाइनरी 0 और 1 जो होते हैं हमारे, जैसे कि 6 मान के चलो, 6 के अंदर क्या होता है हमारा 1 1 0, ऊपर मान लो 4 2 1। तो हमारे बिट रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे एक एक नंबर की। तो इसके अंदर किस तरीके से करता है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, मीन्स एक एक बिट को कंपेयर करता है, एक एक बिट को चेक करता है और उसको यहाँ पे परफॉर्म करेगा, और उसके हिसाब से जैसे भी हम यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से ये जो है यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके लिए एक मैं सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट की, ताकि आपको मैं ये अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि अगर आप मैं इसको इस तरीके से अभी समझा दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा पजल अप हो जाओगे। तो मैं इन सबको एक अलग वीडियो में आपको सारा का सारा अच्छे से समझा दूंगा, किस तरीके से कैसे काम करें, क्या काम करें, इनकी क्या क्या यूसेज होती है। क्योंकि आपको सबसे पहले मैं एक बाइनरी नंबर्स को बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा ये बाइनरी वाला कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ बाइनरी, और किस तरीके से इनके ऑपरेशंस जो है वर्क कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आप उसमें से अच्छे से समझ लेंगे। ज़्यादा नहीं, मैं 2 से 3 मिनट की एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के अंदर। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा हमारा, तो उसके अंदर क्या होता था, पहले डिवाइड पहले होता था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती थी, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बोर्ड मास है उस तरीके से यहाँ काम करता था। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होंगी, जैसे कि हमारी ये 2 स्टेटमेंट्स है। तो 2 स्टेटमेंट्स क्या है, हमारा जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और वो स्टेटमेंट जो है सबसे पहले सॉल्व की जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रिंट में क्या लिख रखा है मैंने, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है 6 + 3।
और 6+3 और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा है 6+3। तो सबसे पहले हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये परफॉर्म होएगी, उसके बाद इन दोनों को जो भी आंसर आएगा उसके बाद वाला जो ये बाहर का ऑपरेटर है उसके बाद ये वाला जो है इस्तेमाल होगा, ये वाला कह सकते हैं, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंस होता है हमारे ऑपरेटर्स का। और फॉर एग्जांपल आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही एडिशन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ या सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं, हमारे सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें होती है जो प्रायोरिटाइज हो जाते हैं हमारे ऑपरेशंस। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आप चेक करेंगे ये हमारे ऑपरेटर्स है जो सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक प्रायोरिटाइज किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। ये हमारे कुछ प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हो जाते हैं जिनकी मदद से हम मल्टीपल ऑफ यू कह सकते हैं आप स्टेटमेंट्स को अलग तरीके से मैथमेटिकल जितने भी हमारे उन चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इनको ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो ये हमारा ऑप्शनल है क्योंकि हमारे बाकी सारे ऑपरेटर्स हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स मान के चल सकते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा ये चीज़ पूछी नहीं जाती। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि प्रिंट 6+4 और मैंने बाद में लिख रखा है 9+1। तो सबसे पहले क्या होगा, और इन दोनों के बीच में मैंने लगा रखा है माइनस, विच मीन्स हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा 6+4 है और 9+1 है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा माइनस उन दोनों वैल्यू का जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सेम एज इट इज़ जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 3 लिखा हुआ है। इट मीन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके जो है हमारी वैल्यू 100 में ऐड ऑन हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सबसे पहले हमारी ये जो दो थी स्टेटमेंट 6+4 10 एंड 9+1 10, तो माइनस जैसे इनको करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर आ गया 0। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे इस चीज़ का परफॉर्मेशन होएगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो भी पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी चीज़ थी वो एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद जाके जो है हमारा बाहर के ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट वाले के अंदर देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखा है प्रिंट 100+5 × 3, तो मल्टीप्लिकेशन वाली जो स्टेटमेंट है ये अलग एग्जीक्यूट होएगी सबसे पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हायर प्रायोरिटी पे है एज़ कम्पेयर टू दी +1। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 5+3 विच इज़ 15, 15 जैसे आ जाएगा फिर वो प्लस हो जाएगा 100 से। तो कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें जो प्रायोरिटाइज हो जाती है, और जैसे ही आप नीचे आंसर चेक करेंगे हमारा आ गया 115। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा प्रेसिडेंस यूज़ होता है। तो एक बार और आपको शो कर लेता हूँ, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या हमारे प्रायोरिटाइज होते हैं, हमारे कौन कौन से प्रेसिडेंस या कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सबको खुद से ट्राई कीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। एज मैं बता दूँ कोई भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है तो लास्ट में मैं क्वेश्चंस देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जैसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन लिंक में भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, वरना मैं अगली वीडियो में आपको इनके आंसर्स के साथ ज़रूर मिलूंगा। पीछे की आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इन चीज़ों के बारे में सीखना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।